वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाजी। माशाल्लाह। भला हंसी क्यों है? क्योंकि आज मेरे कहने पे काला सूट पहना है और मैं इसकी तरफ देख के गाना चाह रहा हूँ। कौन सा गाना? ढोले नु काला सूट सोना लगे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, थैंक यू कोजे नु काला सूट कोजा लगे। पाइए कमीज काली, हिना नियाजी फ्रॉम मियांवाली। अरे वाह वाह वाह, राशिद कमाल फ्रॉम भाईवाली। तुसी सारे गौर ना वेखो, इधर नक के जाली फ्रॉम मियांवाली। इसके पैदा होने पे किसी ने बजाई नहीं ताली फ्रॉम मियांवाली। वाह 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 वाह। अब इस बच्ची ने जुगता कर करके मेरी माते मारी, हिना नियाजी फ्रॉम मियांवाली। देवा सदका कमीज तेरी काली दा। बच्चे ना सदका दे जाके मैंने किसी की आंख नहीं है, किसी की लत नहीं है, वो सारे डैमेज ने। इतने अच्छे गाने का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, प्लीज मत गाएं। मेरी इतने आके आवाज इदा दी हो जाती घर में, बहुत सोहना गाना। जितनी आपकी एल्बम रिलीज हो चुकी है ना, हमने सब सुनी है। लोग सिंगर होंगे ने, कोई कहता जी मैं फट्टे ते चढ़ के सुरीला हूं, कोई कहता जी जो मैं रिकॉर्ड कराना, ये बाथरूम सिंगर है, उत्थे जाके सुरीला। एदी एल्बम नहीं रिलीज होंदी, ए आप ही जलील होंदा है जिथे भी होंदा है। तो बुला लो अपने मेहमानों को। बुला लो, नहीं ऐसी कुत्ते हो कुत्ती हो। मैं तो कहना रहने दे, पहले कट ली, बड़ी बिस्ती उन्हें सामने बैठा के मेहमानां दे। मेहमान ना साडे अल वेखदे ने ते नाल अच्छा समझदे ने, जदों ओदे अल ध्यान पैंदा कहंदे ओ ये भी प्रोग्राम। प्राउड फील करते हैं, प्राउड फील करते। ओ ये भी है, वेरी गुड। हमारे आज के पहले मेहमान बहुत खास हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारी फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री को ना सिर्फ इन पे फख्र है बल्कि पूरी कौम इन पे फख्र करती है। ही इज अ लिविंग लेजेंड एंड ऑल्सो नोन एज अ मैन विद 1000 फेसेस। तशरीफ लाते हैं जनाब नैयर एजाज साहब। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं, बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, फिल्म आज वैसे विलन ने नैयर साहब, लेकिन जाती जिंदगी जी बड़े मुहज्जब ने, एटिकेट्स वाले ने, मैनरिज्म वाले ने। तेरा की ख्याल है? आने पहले तेरी नक भंदे फिर सोफे ते बहंदे। वैसे वो फनकार ने कोई बॉक्सर नहीं है कि नक भंदे आ। पन्नन की जरूरत है ना। वैसे भी भन्ने नु भन्नना बुरी गल। तेरा मां दी दाल छिपकाने ते किन्ना तू आकड़ी है। वैसे तू बचना होना देखो लो। क्यों? ओ फिल्मां च गोलियां मारदे ने ते तू हिलिया चमोटियां दा। और हमारी आज की दूसरी मेहमान बहुत खूबसूरत मॉडल हैं, तशरीफ लाती हैं इकरा वसीम। क्या हाल है इकरा? अल्हम्दुलिल्लाह। यू लुक सो प्रिटी, बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। सिर्फ इसलिए तारीफ होंदी है कि मेरी। अच्छा इकरा जो दरवाजे चो निकले ने ना, ते मैं लगा बहुत टॉल है, आगे आगे इन्नी की रह गई। अच्छा एक और गल नोट की तुसी? हां, इकरा जा रही सी ना, तो नैयर साहब उठे ने, तो डर के परा हो गई। ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਮਨ उठे ने, ਤੁਹਾਡੇ तरह बेअदब नहीं है। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ना, वो भी सानू पता है। नैयर एजाज साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको अ मैन विद 1000 फेसेस क्यों कहा जाता है? एक साफ़ी है, उन्होंने ये खिताब दिया। एक अंग्रेजी अखबार में उन्होंने मेरे बारे में लिखा और मैं कहा मैं पाकिस्तान का वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसके बारे में अ मैन विद 1000 फेसेस लिखा। जी। उसकी वजह ये है कि जो मैं कैरेक्टराइजेशन करता हूँ डिफरेंट फिल्म में, टीवी में, तो उसकी वजह से कि आपने इतने जबरदस्त डिफरेंट कैरेक्टर्स किए। बस ये अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। वर्ड स्टाइल तो सर आप बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन आप हमें भी दिखाएं। आप बहुत जबरदस्त विलन बनते हैं, तो अगर थोड़ी सी वेरिएशन हो जाए, जिस तरह बाजी फिल्म में आप थोड़े मिठे विलन बने थे, अगर वो हमें भी डायलॉग बोल के दिखा दे तो मजा ही आ जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह कि वो जो बाजी फिल्म का जो किरदार था वो मीठा नहीं था। उसमें मैंने वो जो मीठा बना तो ये था कि अपीयरेंस उसकी फीमेल की है, हाँ जी, बात वो मेल की तरह करता है जी, लेकिन उसके ड्रेसेस व्रेसेस सारे उसी की तरह थे। उसको जब गुस्सा आता है तो उसके अंदर की चुड़ैल निकल आती है। एक सीन होता है कि मैं एक बंदे को बुला के तो उसकी बेइज्जती कर रहा होता हूँ। देख, अगर तूने हमारी बात मानी तो हम तुझे इनाम देंगे, अगर तूने हमारी बात न मानी तो तेरी जान देंगे। सीन था कि वो लड़की मेरे पास आती है और वो मुझसे बातें करने के बाद वो चली जाती है।
तो उसके बारे में मैंने वो लाइन जो थी वो थी कि जी ये दुनिया इतनी ख़राब है, इसमें तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मुश्किलात होंगी क्योंकि चारों तरफ बिल्ले और बिल्लियाँ हैं, इस तरह का होता। लेकिन मैंने उसमें वो डायलॉग्स हटाए थे, तो उसमें सिर्फ छोटा सा वो किया था कि वो जब जाती है तो मैं हंसता हूँ, वो लाइनें हटा दी थी। शाहिद खान के साथ ना कई जगह पे ये लोग डायलॉग बोलते हैं कि अगर अच्छी जुगते की तो हम तुम्हें वेले देंगे और अगर ठंडी जुगते की तो हम तुम्हें शादी से निकाल देंगे। मेरी जान छड्डन दा की लैन मेरे को नगर 500 ले ले इस गल तो मना। सर मैं भी बाजी फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੀਰਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। नहीं ये गल नहीं, उन्होंने कहा जी मीरा दी जगह चीरा कास्ट नहीं असी करना। जी सर, चांद साहब के साथ आपने इतने विलन के कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, अगर उनका कोई उनके साथ जो डायलॉग डिलीवरी आपकी हुई वो अगर हमें कोई यार सुना दें। हाँ, एक फिल्म थी बब्बू खान, उसमें एक कंटिन्यूटी जो बहुत अप्रिशिएट हुई थी, वो बदमाशों की कंटिन्यूटी है। कहते हैं नौतिया सताई साते दो फिर नौ, ये छोटी छोटी चीजें वो याद रहती। जैसे अभी एक इशरत मेड इन चाइना है, उसमें हम लोग अक्सर जब डबिंग करने या रिकॉर्डिंग पे आते हैं तो हम लोग कहते हैं ना बेस चेक कर, बेस चेक की, बेस चेक। उसमें मेरा किरदार इसी तरह का था कि मैं जब भी कोई गुस्से में आता हूँ, बात करता हूँ, तो उसके बाद कहता हूँ कि बेस चेक किया आपने। तो एक मिनिस्टर आते हैं तो उसके कहते बड़ी मेहरबानी आप हमारे कॉलेज में आए, बेस चेक किया। तो वो कोई मर जाता है तो उसके मरने में मैं रो रहा हूँ, बाबा जी बहुत अच्छे इंसान थे, बेस चेक किया। कुछ चीजें डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, बस उसमें थोड़ी सी कामयाबी। सर तुम हमेशा बेस चेक करते रहे हो, कभी फेस चेक किए आपने? मैं कह रहा हूँ मेकअप ही करा लो बेचारे। मेकअप कराया थे अच्छे होए ने, वरना जाती तौर तो ना ऐस तो भी बुरे ने। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। मेकअप तो आवे ना ਤੁਹਾਡੇ कलेजे ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਵੇ। वैसे एक गल दसो, ए सोहनी कुड़ियां च बैठ के कैसा महसूस करदे हो? बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं? झूठ बिल्कुल बिल्कुल झूठ। ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਝਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। नजर बट्टूए। हाँ ये गल ते है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਨਾ ਜੀ हाँ जी, अगर सारियां गल्लां नैयर भाना करनियां तो इकरा नूं मेथी लिया दो, उधर बनाई जाए। नहीं नहीं, मैं इकरा की तरफ ही आ रही थी। इकरा, अब मुझे ये बताओ कि मॉडलिंग की तरफ आना कैसे हुआ? मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, इवन मैंने अपनी स्टडी के दौरान ही मॉडलिंग में मैं आ गई थी। मेरा सेकंड सेमेस्टर था तो मुझे शौक हो गया कि मैं मॉडलिंग में आऊँ। फिर बहुत मुश्किल होती थी शूट्स के साथ ना पढ़ाई को मैनेज करना। ये तो मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ, तो अब मेरा पूरा फोकस ही मॉडलिंग की तरफ। अच्छा जबरदस्त, बहुत बहुत पहले तो आपको मुबारक हो Thank you ग्रेजुएशन so की। मुझे much. बताएं आपकी डिग्री किस चीज में आपने ली? मैंने BS ऑनर्स की इन मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन। मिस इना मैंने भी एजुकेशन के साथ ही मॉडलिंग शुरू कर ली थी। तो किस चीज की मॉडलिंग करते थे आप? ग्रीस दी, शक्करकंदी दी। छान बुरे दी। ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੱਕੜ ਪੂਰਾ, ਖਾਣ ਪੂਰਾ। ਮੇਨ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਟੇ ਦੀਆਂ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਕਾ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਓ 19 ਨੰਬਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ।